अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं ये वाला इन्वर्टर ले आया हूँ और इसे कहते हैं जी खोता मॉडल। ये इन्वर्क्स का है और बड़ा डीट किस्म का इन्वर्टर है। ओल्ड मॉडल है, ओल्ड इज गोल्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़े ही मोटे किस्म के इसके सिल्वर के ये वाले फिन्स हैं जो कि इसको ठंडा रखते हैं और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। ठीक है। और इसकी पावर जो है आपने देखा होगा, ये 5 किलोवाट का है। 5 किलोवाट का है। ये सिर्फ और सिर्फ 20,000 का मुझे मिला है। 20,000 का मैंने ये लिया है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पे बटन जो हैं इसके वो आप लगवा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ये बटन इतने महंगे नहीं होते, 2,000 के लग जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या है, इसका खर्चा कोई खर्चा नहीं है इतना। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसकी मैं तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ, वो ये, मैं जब भी कोई चीज़ लगाता हूँ, अभी मैंने इसकी इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट नहीं की। आप देख सकते हैं ये सारी वायरिंग ऐसे मैंने की हुई है रफ किस्म की। इसको अभी अभी मैंने हैंग किया है। और साथ ही ये वाला लोकल मेड दस्ती जो इन्वर्टर है, ये मैंने खुद बनाया है, ये भी मैंने लगाया है। ये मुझे ये सब कुछ लगाना इसलिए पड़ गया क्योंकि यहाँ पर एक मैक्स पावर लगा हुआ था और 6 किलोवाट में था और नेट मीटिंग भी कर रहा था। ठीक है। तो उसमें मसला ये आया कि उसके सॉफ्टवेयर का एक इशू था। इन्वर्टर बिल्कुल ठीक था। मैंने मैक्स पावर जो है तकरीबन कोई हार्डली मैंने कोई 1.5 से 2 महीने यूज़ किया है, ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया। और बिल्कुल ठीक था। उसमें एक फ़ॉल्ट आ गया। वो फॉल्ट जो था उससे मैंने कंपनी को आगाह किया, उन्हें बताया कि आपके इन्वर्टर में ये फ़ॉल्ट है, इसको ठीक करें। उसमें जो फॉल्ट था वो ये था कि रात के टाइम वो वाला जो इन्वर्टर था मैक्स पावर का 6 किलोवाट का PV9000 उसका मॉडल का नाम है, वाइट कलर का है। उसमें मसला ये था कि रात के टाइम जो ग्रिड से मैं चार्जिंग करवाता था उसकी वजह से उसमें मसला आता था। इन्वर्टर के नीचे जो फैंस होते हैं यहाँ पे, वो इन्वर्टर जो मैक्स पावर का था, यहाँ पे इस एरिया में काफ़ी हीट होती थी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हीट होती थी। और मैंने ऑब्जर्व किया कि जो फैंस थे उसके, वो रात के टाइम बड़े ही स्लो चल रहे होते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाले फैंस इधर तक थ्रो दे रहे हैं, यहाँ पर 1 फुट नीचे तक इसकी थ्रो आ रही है। और ये फ़ैन जो हैं ये मैंने खुद इंस्टॉल करवाए हैं और आप देख सकते हैं इन फैंस के एम्पेयर्स कितने हैं। और ये लॉट वाले फ़ैन हैं जो कि कंप्यूटर सप्लाइयों के अंदर आते हैं। तो ये ज़बरदस्त हाई स्पीड फ़ैन लगे हुए हैं। एक होते हैं लो स्पीड, ये वाले हैं हाई स्पीड फ़ैन। ठीक है। और उसमें मसला ये था कि रात के टाइम जो उसके फैंस थे वो बड़े ही स्लो हो जाते थे, उनकी हवा नहीं आती थी, बड़े स्लो स्लो चलते थे, मर मर के चल रहे होते थे। और हीट इधर तक सारे एरिया में नीचे हीट इकट्ठी हो जाती थी, ख़ास तौर पे जब मैं रात को चार्जिंग करवाता था ग्रिड से। यानी कि सारा दिन सोलर से जितनी मर्जी चार्जिंग रखें, 30 एम्पेयर रखें, 40 एम्पेयर रखें, उसको कुछ नहीं होता था क्योंकि उसमें लगे हुए थे हाई स्पीड फैंस। वो बड़ी स्पीड से चलते थे और वो अपना सारा काम जो है ना करता रहते थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद रेस आ जाती थी उनको एक किस्म की, फुल स्पीड से चलते थे और जल्दी से इन्वर्टर को दिन के टाइम ठंडा करके फिर दोबारा से चुप हो जाते थे, स्लो हो जाते थे। ये तो हो गया जी दिन का काम। रात को फैन बड़े स्लो चलते थे। जब चार्जिंग 40 एम्पेयर भी आप रख लें, बहुत ज़्यादा तेज़ चार्जिंग होती है 30 एम्पेयर या 40 एम्पेयर की, तो फिर भी उसके फैन स्लो होते थे और इधर हीट ही हीट हो जाती थी और कई दफ़ा चलते चलते बंद हो जाता था, सारा कुछ शट डाउन हो जाता था। ठीक है। तो कभी कभी होता था ऐसे। और अब कुछ दिनों से, 3-4 दिनों से क्या होने लग गया कि वो जो मेरा सिस्टम था वो जैसे ही रात के टाइम वापडा बंद होती थी तो बजाय इसके कि वो फ़ौरन बैटरियों के ऊपर शिफ्ट हो जाए, वो बैटरियों के ऊपर कन्वर्ट नहीं होता था। बैटरियों के ऊपर कन्वर्ट नहीं होता था और मुझे आकर मैनुअली यहाँ से, जो मैंने बैटरी ब्रेकर एक लगा रखा था, वो मुझे यहाँ से आकर करना पड़ता था इसको बंद, और फिर इसको दोबारा से मैं ऑन करता था। और फिर जो उसका बटन था, इस तरह का जो ऑन ऑफ बटन होता है, तो वो मुझे दबाना पड़ता था बंद करके, फिर दोबारा से चलाना पड़ता था। ठीक है। तो ये काम मुझे करना पड़ता था बार बार। फिर मैंने ये बैटरी ब्रेकर लगा हुआ था, ये शनेडर की कॉपी है, ये भी मैंने चेंज करके देख लिया। मैंने ये वाला पहले जो लगा होता था मेरे पास 150 एम्पेयर आर का ब्रेकर है, सॉरी 150 एम्पेयर का, तो ये वाला भी मैंने लगा के देख लिया। मैंने सोचा शायद इसके पॉइंट जो हैं वो अंदर से मिसिंग करते हों, क्योंकि अक्सर मैंने कई जगहों पे एक फॉल्ट निकाला आजकल। इस टाइप का जो ब्रेकर लगा होता है 125 एम्पेयर तो लिखे होते हैं,
लेकिन इसके ऊपर अगर 40-50 एम्पेयर की चार्जिंग का लोड डाल दिया जाए या 60 एम्पेयर का, यानी कि 40 से ऊपर की चार्जिंग का लोड डाल दिया जाए, तो ये ब्रेकर जो है, ये ब्रेकर साहब की छुट्टी हो जाती है और इसको आग लग जाती है। मैंने खुद देखा है कई जगहों पे आग लगी हुई। आग जब लगती है तो साथ ही इन्वर्टर की भी छुट्टी हो जाती है। और कुछ केसेस में क्या होता है, इसको आग नहीं लगती, ये हीट हो के ऊपर से बिल्कुल साफ सुथरा होता है, अंदर से इसकी पतरियां जो हैं वो काली हो जाती हैं, स्पार्क कर जाती हैं और कार्बन आ जाता है उनमें से, करंट पास नहीं होता सही तरीके से, कभी हो रहा होता है और कभी कभी बीपी का फॉल्ट स्क्रीन के ऊपर भी आने लग जाता है। ठीक है, तो ये सारा कमाल इस टाइप के जो लो क्वालिटी थर्ड क्लास ब्रेकर, अच्छा इवन के मैंने टॉमसन के ब्रेकर्स में भी ये फॉल्ट देखा है, मोरा के लगा लें आप, ठीक है, उपास के लगा लें, सब में यही मसले आ रहे हैं। जब आपने 40 एम्पेयर से ज़्यादा चार्जिंग की नहीं, 40 एम्पेयर की चार्जिंग या इससे ज़्यादा आपने लोड डाल दिया 60-70 एम्पेयर का, तो इन ब्रेकर्स के अंदर स्पार्किंग हो गए, पत्रियां ख़राब हो जाती हैं और वो वक्ती तौर पे कुछ दिन तक सही चलता भी रहता है, महीना 2 महीने 6 महीने, लेकिन अचानक ही किसी दिन इन्वर्टर का कबाड़ा हो जाता है और आप इन्वर्टर उतारते हैं, मोडे पे रख के ले जाते हैं, उसको फिर आप ठीक करवा के दोबारा से इंस्टॉल कर देते हैं। आपके इल्म में नहीं होता कि मेरा इन्वर्टर क्यों जला है, उसकी मेन रीज़न यही होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपने देखा होगा ये कॉपर की 100 एम्पेयर की ब्रिज पड़ी हुई है। ठीक है, ये भी मैंने अभी एक्सपेरिमेंटल ही लगाई हुई है और इसकी इस साइड पे डीसी प्लस माइनस है और वो 3 फेज़ है क्योंकि, तो वहाँ पे मैंने 2 वायर्स लगाई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं दूंगा जी ग्रिड के अंदर यहाँ पे, तो इधर से ये मैंने ये वायर जो हैं ये जा रही हैं जी इस सोलर वाले ब्रेकर में, तो ये इधर से लेगा, यानी ये ब्रिज इधर से लेगी 220 वोल्ट एसी और आगे बनाएगी डायरेक्ट करंट डीसी और इधर दिए जाएंगे, इधर से फिर ये जी इन्वर्टर की इनपुट में जाएगी। ठीक है, ये प्लस माइनस जो है ये डीसी प्लेटों की है, ठीक है, इनपुट है। तो इसका लगाने का मकसद ये होता है कि आपने वापडा शेयरिंग करवानी है, वो लगानी थी मैंने इसके अंदर, चूंकि रात को लोड शेडिंग बड़ी होती है, एमरजेंसी में मुझे लगानी पड़ेगी, अभी मैंने इधर ही रख दिया और ये है बड़ी डेंजरस, आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। इसको सुबह मैं टाइम निकाल के इंशाल्लाह इसके अंदर इंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है, तो ये होती है वापडा शेयरिंग करवाने के लिए। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई इन्वर्टर है, उसमें वापडा शेयरिंग काम नहीं करती, कोई भी इन्वर्टर है, दुनिया जहान का कोई भी इन्वर्टर है, उसके साथ आप ये लगा सकते हैं। इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, 2-2,500 से 3,000 तक खर्चा हो जाता है, लेकिन ये सस्ती भी मिल जाती है, 100, 150, 200, 300, 500, 600 वाली। ठीक है, और वो छोटे मोटे लोड के लिए होती है, अगर आपने एसी उसी चलाने हैं तो फिर वो काम नहीं करती। और ये 100 एम्पेयर की है, इसके ऊपर आप 40-50 एम्पेयर का लोड, 40 एम्पेयर का लोड ये इजीली मैनेज कर लेती है, इसको कुछ नहीं होता। तो ये होगी इसकी कहानी। तो ये मुझे लगाना पड़ा, ये मुझे मिला है जी सिर्फ 20,000 का, और 20,000 में मैं असल में लेने गया था, रात निकालनी थी, मेरे पास हाइब्रिड इन्वर्टर नहीं था, जगह खाली थी, और ये जो है दिन को दिन सिर्फ काम करता है डायरेक्ट पैनल्स के ऊपर, बैटरी इसके साथ हम अटैच कर नहीं सकते। तो फिर मैंने कोई इन्वर्टर ढूंढने की कोशिश की, हाइब्रिड इन्वर्टर जो है 6 किलोवाट में, वो कोई 80-85 हज़ार, लाख, 1.25 लाख इस रेंज में मिल रहे थे, जो वो फैंस वाले होते हैं IP21। ठीक है, तो इतनी पसली जो है मेरी वो वज़न नहीं उठा सकती थी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने तलाश किया कि कुछ पुराने इन्वर्टर्स देखूं। पुराना जो भी देखता था मैं, उसमें वोल्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं होते थे, वोल्ट्रॉनिक बोर्ड जो होते हैं वो जल्दी डैमेज नहीं होते, तो वो फिर बार बार ख़राब होते रहते हैं। और पुराने इन्वर्टर जब रिपेयर करवाएं ऊपर 5-7 हज़ार 10 हज़ार लगता रहता है, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं, मैंने टाइम पास करना था। फिर मैं गया बाज़ार, तो जैसे अलक्रम के 2 किलोवाट 3,000 वाट के इन्वर्टर भी आते हैं, वो 12 वोल्ट चलते हैं, चुंडियाँ लगाएं बैटरी के ऊपर और आगे आप बैटरी लगा के आगे फिर आप लोड चलाएं 220 वाट का। ठीक है, तो उसमें फिर एक बैटरी यूज़ होती है। मेरे पास ये, जैसा कि आपको पता है, अंधेरा है, रात का टाइम है, देखें वो सामने ट्रैफिक चल रही है, रात का टाइम है बिल्कुल, और 4 बैटरियां हैं मेरे पास। ठीक है, अब 4 बैटरियों के ऊपर मैं उसको कैसे लगाऊं, प्रॉब्लम यही थी मेरी। 4 बैटरियों के ऊपर मैं एक बैटरी को यूज़ करूंगा 12 वोल्ट वाला 3,000 वाट का, वो लगा कर इन्वर्टर 220 वोल्ट बनाएगा, फिर उसमें वापडा शेयरिंग भी नहीं है, फिर वो चार्जिंग भी नहीं करता, फिर सोलर भी नहीं उसके साथ लग सकता,
कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ उसने जस्ट 220 बनाने थे 12 वोल्ट से। तो मेरी 3 बैटरियाँ किधर को जाएंगी, और उसने तो एक बैटरी पी जानी है तकरीबन कोई घंटे डेढ़ में, या मैक्सिमम 2-2.5 घंटे चल जाएगी। उसके बाद फिर मैं उसको चार्ज भी करूँगा, चार्जर भी लाऊंगा। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए मैं जब मारा मारा फिरता रहा, जगह जगह मुख्तलिफ शॉप्स पे गया, मुख्तलिफ कारीगरों के पास गया जहाँ पे इन्वर्टर रिपेयरिंग होती है, तो मुझे ये वाला खोता मिल गया है। माजरत के साथ, ये इसको खोता मॉडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बड़ा ही ढीठ किस्म का इन्वर्टर है और इस कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बला बनाई हुई है। इसके ऊपर जितना मर्जी लोड डालें इसको कुछ नहीं होता। तो जिस कस्टमर ने ये उतारा है उनका ये कंसर्न था कि उन्होंने पैनल बढ़ाने थे, और आपको पता है इन पुराने मॉडल्स की जो पावर है एमपीपीटी की वो ज़्यादा नहीं होती, रेंज इसकी बहुत थोड़ी होती है। तो उन्होंने पैनल बढ़ाने के लिए ये बेच दिया है, और यही थी उनकी सबसे बड़ी गलती। ठीक है, जब भी आपने पैनल बढ़ाने हैं तो इस तरह का पुराना जो इन्वर्टर है आपका खोता मॉडल, उसको आपने कभी नहीं बेचना, वो बड़ा हीट होता है। बैटरी के ऊपर उसको चलाएं, इसके ऊपर आप एसी चलाएं 1.5 टन का, इसके ऊपर इस्त्री चलाएं, इसके ऊपर सारा घर का लोड डाल दें, 5 किलोवाट इसकी पावर है। और मैंने जगह जगह बैटरी के ऊपर चलते हुए बेहतरीन देखे हैं। ठीक है, वावडा शेयरिंग इसके अंदर है, वावडा मैंने लगाई हुई है। ठीक है, और क्या चाहिए आपको, नेट मीटिंग नहीं है बस, और सोलर पैनल ज़्यादा नहीं लग सकते। लेकिन आपको बताऊं कि 3 किलोवाट की रेंज थोड़ी होती है, इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है। ये 60 एम्पेयर है और 48 वोल्ट डीसी है। इसका मतलब ये है तकरीबन आप 3 किलोवाट इससे जनरेट करवा सकते हैं आउटपुट, और 145 वोल्ट वीओसी हैं इसके, मैक्सिमम 145 वोल्ट हम यानी कि 3 पैनल सीरीज में लेकर लगा सकते हैं। लेकिन आपने 3 पैनल नहीं लगाने, अदरवाइज इसका जो कंट्रोलर है इसका मैं अगर खोल के आपको दिखाऊं तो इसके अंदर बड़ा हैवी ड्यूटी माल लगा हुआ है, बड़े ज़बरदस्त मोटे मोटे पुर्जे हैं इसके, और इतना बल्कियर और हैवियर है ये कि मैंने उठाया तो मैं नीचे को हो गया। इतना वज़न है इसका, 15-20 किलो वज़न होगा इसका। तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाई हुई कंपनी ने। तो ये सिर्फ 20,000 का है, यानी कि मुफ्ती मिला मुझे। तो इसमें एक चीज़ है मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि 60 एम्पेयर 48 वोल्ट। ठीक है, इसके साथ सबसे पहली बात जो है, 3 पैनल आपने सीरीज में नहीं लगाने, आप इसके साथ पैरेलल में लगाएं, एक एक पैनल करके, सबसे बेस्ट है। और अगर बेस्ट रिजल्ट चाहिए आपको तो फिर आपने इसके साथ 2 पैनल्स की स्ट्रिंग बना देनी है। अगर आपके पास 400, 500 या मैक्सिमम 600 वाट तक के पैनल हैं तो 2 पैनल की स्ट्रिंग बना के 2 पैनल इसके साथ लगाएं, इसका एमपीपीटी कभी भी नहीं चलेगा। 2 पैनल, ठीक है। अगर आप इसके साथ 4 पैनल लगा देते हैं, वो भी 2-2 की सीरीज बना के उनको पैरेलल करके, तो फिर भी ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आप इसके साथ 5 या 6 पैनल लगाने की कोशिश करेंगे तो इसकी हो जाएगी छुट्टी। चलेगा सही जब तक चलेगा, लेकिन हीटअप होगा और ये रिपेयरिंग पे जाएगा। ठीक है, तो आपने इसके साथ कोशिश करनी है 2 पैनल लगाएं या 4 लगाएं, इससे ज़्यादा आपने नहीं लगाने। तो 2 या 4 पैनल भी लगाएंगे तो 1500-1600 वाट तो ये आपको देगा सोलर से पक्के। लोग तो इसके साथ 6 पैनल लगा देते हैं और इससे तकरीबन कोई 2100-2200 वाट का लोड ले रहे होते हैं सोलर से। तो ठीक है, लेकिन जब ये पुराने हो जाते हैं तो फिर इतना नहीं करना चाहिए। और मैं बताऊं कि गलती क्यों करते हैं लोग इसको बेचने की, वो गलती इसलिए करते हैं, उन्होंने नेट मीटिंग तो करवानी नहीं होती, फिर वो क्यों बेचें भाई इसको। वो लगाएं इसके साथ लोकल इन्वर्टर। ठीक है, लोकल इन्वर्टर एक लगाएं, सारा दिन इसके ऊपर लोड डालें, ये आपके 2 से 3 एसी आराम से चला लेता है। और जहाँ पे 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर आपका उड़ जाता है, ठा कर जाता है, इसको कुछ नहीं होता। इसके ऊपर 20-25 एम्पेयर का लोड डाल दें, 3 एसी चला दें, इसको कुछ नहीं होता। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। 20-25 हज़ार का ये इन्वर्टर है। ठीक है, ये सारा दिन इसके ऊपर 16 प्लेटें लगाएं, 24 लगाएं। 24 में आपको रिकमेंड नहीं करता, लोग लगाते हैं। आप 16 लगाएं, 14 लगाएं, 12 लगाएं, कम से कम 6 पे स्टार्ट होता है। तो इसके ऊपर चलाएं ज़बरदस्त तरीके से। अगर इसकी फिल्ट्रेशन आपने अच्छी की हुई है, इसमें जो इंडक्टर रिंग्स आपने लगाए हैं और बाकी सर्किट अच्छा बनाया हुआ है, तो फिर आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आपने सप्लाई भी अच्छी यूज़ करनी है, आपने कैपेसिटर्स भी ज़्यादा लगाने हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये भी खोता ही है। ठीक है, इसके ऊपर जितना लोड डालें इसको कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। तो सारा दिन इसके ऊपर चलाएं और फिर आप क्या करें कुछ लोग क्या कहते हैं, इसकी आउटपुट जो है
इसको इसकी इनपुट में दे देते हैं जहाँ पे वापडा देनी होती है दिन के टाइम, इसको इधर से दे देते हैं और इसके अंदर वो क्या करते हैं, ये ब्रिज लगा के वापडा शेयरिंग करवा देते हैं। यानी कि होता क्या है, फिर सारा दिन तो ये सोलर से लेकर इसको दे रहा होता है हाइब्रिड को, और वो चला रहा होता है घर का लोड सारा, ठीक है। और हैवी लोड लोग इसके ऊपर डायरेक्ट लगा देते हैं, बाकी जो है नॉर्मल लोड है वो इसके ऊपर चलाते हैं। और रात को ऑटोमेटिकली क्या होता है, इधर से वापडा आती है, इसमें ये येलो वायर्स मैंने लगाई हुई हैं, ठीक है, और इधर से निकलती है डीसी बन के 220 और इधर जाती है इस ब्रेकर में, और फिर इसको ऑन करवा देते हैं लोग, ठीक है। और अभी मैंने ये वायर्स कनेक्ट नहीं की, लेकिन आपको मैं ये भी चला के दिखा सकता हूँ, ठीक है। और रात को क्या होता है, इधर से ये वापडा लेके और ये रात को चल रहा होता है, ये रात को बंद नहीं होता, चल रहा होता है, और वीआईपी किस्म की वापडा शेयरिंग करवा रहा होता है। लेकिन अगर आपने 6 पैनल लगाए हुए हैं तो आपकी वापडा शेयरिंग हरगिज सही नहीं होगी, क्योंकि वोल्टेज थोड़े होते हैं 6 पैनल के, आपको 8 पैनल लगाने चाहिए हर सूरत। वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो वापडा से वोल्टेज जब ज़्यादा होंगे, 300 वोल्ट हों कम अज़ कम, 300 350, तो आपकी शेयरिंग बड़ी क्लास की होती है। सारा दिन ये वापडा बिल्कुल नहीं लेता, वो हाइब्रिड फिर भी दिन को वापडा लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर खर्चा करवाते हैं, लेकिन ये खर्चा नहीं करवाता। ये मैंने पहले भी 1 महीना पहले भी चलाया था, बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिला था, ठीक है। फिर क्या है, ये फिर ये है कि आपका ये जो इन्वर्टर है रात को वापडा शेयरिंग से ये चल रहा होता है और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा होता है, और आपकी रात अच्छी गुजरती है। सुबह जैसे दिन होता है सोलर प्लेटों में करंट आता है, फिर ये ऑटोमेटिकली सोलर पे चला जाता है, और इसको भी चार्ज करवाता रहता है, इसको भी करंट दे रहा होता है, ठीक है, इसके भी मज़े करवा रहा था, इसको कोई टेंशन नहीं होती। तो ये आपका ये जो इन्वर्टर है इसको प्यार से चलाएं, कुछ नहीं होता, यूपीएस के ऊपर चलाएं, लोड डालें। मैं आपको बताना जो चाहता था वो बात ये है असल कि आप छोटे इन्वर्टरों के चक्कर में ना पड़ें। ये जो लंबे से होते हैं, ऐसे सिल्वर की बॉडी होती है और चुंडियाँ लगी होती हैं, ठीक है, 12 वोल्ट ऑपरेटेड होते हैं, 2000 वाट, 3000 वाट, 1000 वाट। 1000 वाट वाला जो लिखा होता है वो 500 वोल्ट लोड चला सकता है सही तरीके से, और जिस पे 2000 वाट लिखा होता है, मैंने ये सारे चलाए हुए हैं, आज से 20-25 साल से मैं ये कर रहा हूँ सारा कुछ, ठीक है। तो वो जो 2000 वाट होता है वो 1000 वाट सही चलाता है। इवन कि आप फ्रिज भी चलाएं 2000 वाट वाले पे तो उसको बीमारी पड़ जाती है, कभी ना कभी ज़रूर ख़राब हो जाता है। और 3000 वाट जो होता है वो 1500 से 1600-1700 वाट, आप एसी चलाएं उस पर तो आपको लग पता जाएगा कितना हीटअप होता है। चला लेता है वो एसी, लेकिन मज़े नहीं करते, ठीक है, मज़ा नहीं आता उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये देखें, इसके फैंस हाई स्पीड फ़ैन है, चल रहे हैं मज़े से, सुकून से, बेहतरीन ठंडा माहौल है, कोई टेंशन नहीं है, कोई हीट नहीं है, और ज़बरदस्त चल रहा है माशाल्लाह। अल्लाह नज़र बद से बचाए। और ये आपको मैं बता रहा हूँ, आज के व्लॉग का मकसद ये है कि आपके पैसे बचें, ठीक है। 25,000 में ये आ जाता है, 20 नहीं तो 25 में आप ले लेंगे। कोई साफ़ सुथरा मॉडल आपको 30 का मिल जाएगा, जो अनटच होगा, जिसका बोर्ड जो है रिपेयरिंग नहीं होगा, सीलें लगी होंगी। तो ये 50,000 में दोनों चीज़ें अगर आपकी बन जाएं तो आपको और क्या चाहिए, ठीक है। 50,000 में आपका 6 किलोवाट का एक ज़बरदस्त हाइब्रिड है, और साथ ये दिन को चलने वाला है, ये भी खोता ही समझें और इसको भी बहुत ज़्यादा लोड उठाने वाला समझें, तो आपका जो है ना पैसा बच जाएगा। आप अगर लाख 1.25 लाख वाला इन्वर्टर लेंगे, बाद में कंपनियों के चक्कर लगाते रहेंगे, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। अब मेरा मैक्स पावर आएगा तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको सिर्फ ज़्यादातर नेट मीटिंग के लिए यूज़ करूँ, और जो थोड़ा बहुत लोड होगा वो भी डाल दूँगा उसके ऊपर। और स्पेयर इन्वर्टर ये मैं रखूँगा ज़रूर अपने पास, ठीक है। कभी कुछ हो जाता है तो बंदा जल्दी जल्दी ये उठा के रात गुजार ले। जैसा कि आपको आजकल पता है 2-2 घंटे बिजली बंद रहती है, घंटा आती है घंटा जाती है, सारी रात जो है ना नींद नहीं आती, टेंशन होती है, और सुबह दिन को बड़े काम करने होते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी किया करें। आप लाइक नहीं करते तो मैं कहता ही नहीं हूँ और आप करते भी नहीं हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए नहीं कहता कि इन बातों में टाइम ज़ाया होता है, फजूल चीज़ें ये, और काम की चीज़ बंदा करे तो उसका फ़ायदा है, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।